बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 11 मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11.9 से, जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिंपल एंड द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये डेफिनेशन मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पार्ट बी की स्टेटमेंट है इफ़ बी आई जे इज़ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x1 एंड xi and xi on xj, then calculate the multiple correlation coefficient of x2 with x1 and x3 where b12 is equals to 0.75, b13 is equals to 0.58, b21 is equals to 0.88, b23 is equals to 0.58, b31 is equals to 1.68 and b32 is equals to 1.30. पार्ट सी की स्टेटमेंट है थ्री वेरिएबल्स हैव इन पेयर सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट r12 इज इक्वल टू 0.60, r13 इज इक्वल टू 0.70, r23 इज इक्वल टू 0.65। फाइंड द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट r2.13 ऑफ x2 ऑन x1 एंड x3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.9 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11.9 में पार्ट बी में सबसे पहले आपके पास b12, b13, b21, b23, b31 और b32 की सबकी वैल्यूज़ हैं। आपने यहाँ पर सॉल्व करना है स्मॉल r यानी कि रिग्रेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट। आपने यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लेना है जिस यानी कि सबसे पहले आपने r12 निकालना है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर b12 और b21 दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी दोनों के अकॉर्डिंग, यानी कि एक दफ़ा 12 और एक दफ़ा 21। आपने b12 की और b21 की वैल्यू को पुट करना है, अंडर रूट लेना है और आपके पास b12 का आंसर आ जाएगा 0.81। नेक्स्ट अब आपने निकालना है r13, इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू आ जाएगी 13 और ऑपोजिट आ जाएगी 31। दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.99। उसके बाद 23 के लिए b23 और b32 लिखेंगे, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.83। उसके बाद आपने निकालना है x2 ऑन x1 एंड x3 के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर ले लेंगे r2.13, क्योंकि आपके पास जो 2 है वो है आपके पास डिपेंडेंट और 1 और जो 3 है वो इंडिपेंडेंट है। तो आप 2.13 का स्क्वायर ले लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास सबसे पहले फार्मूला बनेगा 1 2 के अकॉर्डिंग, उसके बाद 2 3 के अकॉर्डिंग। ये बनेगा r12 स्क्वायर r21 स्क्वायर प्लस r23 स्क्वायर माइनस r12 r13 r23 डिवाइडेड बाय r13 स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा r2.13 स्क्वायर का 0.6958 और इसी आंसर का आप ले लेंगे अंडर रूट, तो आंसर आ जाएगा r2.13 का 0.83। यहाँ तक पार्ट बी कंप्लीट हो गया है। पार्ट सी की आपके पास स्टेटमेंट है, आपके पास अगेन r12 r13 r23 की वैल्यूज़ हैं। आपने निकालना है r2.13 स्क्वायर। आप फार्मूला लिखेंगे उसी तरह से r21 स्क्वायर प्लस r23 स्क्वायर माइनस r12 r13 r23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r13 स्क्वायर। आप यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आपके पास r2.13 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 0.4637। उसके बाद आप इसी आंसर का ले लेंगे अंडर रूट, तो आपके पास r2.13 का आंसर आ जाएगा 0.68। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11.9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.10। क्वेश्चन नंबर 11.10 की आपके पास पार्ट ए की स्टेटमेंट है थ्री वेरिएबल्स हैव इन पेयर सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स गिवन बाय r12 0.8, r13 इज इक्वल टू माइनस 0.7, r23 इज इक्वल टू माइनस 0.9। फाइंड द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट r1.23 ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3। सबसे पहले आपके पास r12 r13 और r23 की वैल्यू से आपने मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लेना है r1.23 के अकॉर्डिंग, जिसमें x1 है आपके पास डिपेंडेंट और x2 और x3 है आपके पास इंडिपेंडेंट। पार्ट बी में आपने सॉल्व कर लेना है कैलकुलेट द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट r2.13 एंड द पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट स्मॉल r23.1 फ्रॉम द वैल्यूज़ गिवन बिलो। आपके पास सबसे पहले मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लेना है कैपिटल r2.13 से, उसके बाद आपने पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लेना है स्मॉल 23.1 से। आपके पास b12 की b21 b13 b31 b23 b32 की सबकी वैल्यूज़ हैं। आपने यहाँ से मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट और पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.10 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11.10 के पार्ट ए में आपके पास R12, R13, R23 की वैल्यूज़ हैं। आपने सॉल्व करना है R1.23 स्क्वायर, जिसका आपके पास यहाँ फार्मूला बन जाएगा R12 लिखें या R21 लिखें, R12 उसके बाद R13 स्क्वायर माइनस R12, R13, R23 और पॉइंट के बाद जो वैल्यू बच जाती है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाती है 1 माइनस R23 स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपके पास यहाँ R1.23 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 0.64 और इसी आंसर का आप ले लेंगे अंडर रूट, तो R1.23 का आंसर आ जाएगा 0.80। उसके बाद पार्ट बी में आपके पास यहाँ पर B12, B21, B13, B31, B23 और B32 की वैल्यूज़ हैं। आपने यहाँ पर सॉल्व कर लेना है यहाँ पर मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट और पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आपने R की वैल्यूज़ निकाल लेनी है ताकि आप R2.13 में ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर लें। R12 के लिए आप B12 और B21 दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेंगे। आपके पास R12 की आंसर आ जाएगा 0.20 और ये वैल्यू आपके पास माइनस में क्यों आई है? अगर आपके पास B12 और B21 दोनों की वैल्यू नेगेटिव में हो तो नेगेटिव साइन आप बाहर कॉमन ले लेते हैं, इस वजह से ये नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव सॉल्व नहीं होगा, अगर आपके पास दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव की हों तो बाहर पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट आपने B13 के लिए लिखना है B13 और B31 की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दोनों वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव की तो आपने साइन पॉजिटिव का रखना है। R13 का आंसर आ जाएगा 0.40 और R23 का आपके पास है B23 और B32 दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 0.50। उसके बाद आपने R2.13 स्क्वायर का फार्मूला लिखना है जो कि है R21 स्क्वायर प्लस R23 स्क्वायर माइनस R12, R13, R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R13 स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे, आपके पास R2.13 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 0.44। उसके बाद आप इसे आंसर का अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.66। उसके बाद आपने निकालना है पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि स्मॉल R23.1। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला है R23 माइनस R12, R13, R12 लिखें या R21 लिखें, एक ही बात है। R21 R31 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R21 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस R31 स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट कर देंगे, आपके पास R23.1 का आंसर आ जाएगा 0.64। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11.10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.11। नेक्स्ट अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 11.11, जिसके बाद एक स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय पार्शियल कोरिलेशन, एस्टैब्लिश अ फार्मूला फॉर द कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पार्ट बी की स्टेटमेंट है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 ऑन x3 एंड x2 ऑन x3। आपके पास यहाँ पर x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ हैं। आपने यहाँ पर फाइंड कर लेना डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ x1 फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन विद x1.3 रिपीट द सेम फॉर x2 that is obtain x2.3 determine the simple correlation coefficient between the two sets of डेविएशन x1.3 एंड x2.3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.11 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.11 के पार्ट बी में सबसे पहले आपने सॉल्व कर लेना है x1 ऑन x3 के अकॉर्डिंग, उसके बाद x2 ऑन x3 के अकॉर्डिंग इक्वेशन। तो x1 के अकॉर्डिंग जब आपने सिर्फ x3 को लेना है तो आपके पास इक्वेशन बनेगी x1 हैट इज इक्वल टू B1.3, क्योंकि 1 और 3 को लेना है तो ये B1.3 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा B13 x3। B13 के कैसे सॉल्व करेंगे? उसी तरह से जिस तरह से आप रिग्रेशन में सॉल्व करते आए हैं, n समेशन x1 x3, क्योंकि 1 और 3 की बात है तो ये x1 और x3 आ जाएगा माइनस समेशन x1 समेशन x3 डिवाइडेड बाय n समेशन x3 स्क्वायर माइनस समेशन x3 का होल स्क्वायर। और B1.3 कैसे आएगा? उसके लिए आपके पास फार्मूला आ जाएगा x⁻1 माइनस 13 B13 x⁻3। अब नेक्स्ट आपने सॉल्व कर लेना है x2 ऑन x3 के अकॉर्डिंग, तो ये इक्वेशन बन जाएगी द एस्टिमेटेड सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x2 ऑन x3 इज x2 हैट इज इक्वल टू B2.3 प्लस B23 x3। B23 के लिए आपके पास आ जाएगा n समेशन x2 x3 माइनस समेशन x2 समेशन x3 डिवाइडेड बाय n समेशन x3 स्क्वायर माइनस समेशन x3 का होल स्क्वायर। और B2.3 के लिए आ जाएगा x⁻2 माइनस B23 x⁻3। अब आपके पास यहाँ पर x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ हैं। हम आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आप वो सब चीज़ें निकाल लेंगे। आपको चाहिए x1 x3
x2 x3 और x3 स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आप लोग निकाल लेंगे। इन सब के सम्स आपके पास आ जाएंगे। इन सारी वैल्यूज़ को आप इस फार्मूले में पुट कर देंगे, आपके पास x1 हैट और x2 हैट की इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पर x बार 1, x बार 2 और x बार 3 निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी 8.375, 8.75 और 5। उसके बाद आपने B13 निकाल लेना है, सारी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर देंगे। B13 का आंसर आ जाएगा 1.28, B1.3 का आंसर आ जाएगा 1.975, B23 का आंसर आ जाएगा 0.33 और B2.3 का आंसर आ जाएगा 7.10। उसके बाद x1 हैट की जो आपके पास इक्वेशन है आप वो पुट कर देंगे। ये है आपके पास B1.3 की वैल्यू, B13 की वैल्यू, x3 और उसके बाद आपने निकाल लेना है x2 ये है आपके पास B2.3 की वैल्यू, B23 की वैल्यू और x3। अब उसके बाद आपने निकाल लेना है x1.3 इसी इक्वेशन से और उसके बाद x2.3 इसी इक्वेशन से। यहाँ पर जो आपके पास कैसे निकलेगा कि यहाँ पर आपने x1.3 लिखना है और ये x1 को आप लेफ़्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे, तो राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, या ये सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पर ले आएँ तो x1 माइनस 1.975 माइनस 1.28 x3। उसके बाद x2.3 के लिए आप इस पूरी वैल्यूज़ को लेफ़्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x2 माइनस 7.10 प्लस माइनस 0.33 x3, क्योंकि ये आपके पास प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। अब उसके बाद आपने यहाँ से निकाल लेना है आपके पास x1, उसी तरह आपने लिखना है x2 लिखना है, x3 लिखना है। उसके बाद आपको चाहिए x1.3, x2.3 और x1.3, x2.3 और x1.3 स्क्वायर और x2.3 स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ आपको चाहिए। x1.3 कैसे निकलेगा कि यहाँ पर आपने x1 की वैल्यू पुट करनी है जो कि है फर्स्ट में 5, उसके बाद 1.975 एज इट इज़ और 1.28 को मल्टीप्लाई कर देना x3 की वैल्यू के साथ, तो आपके पास x1.3 की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी और x2.3 के लिए भी सेम आपने यही प्रोसेस करना है। उसके बाद x1.3 x2.3 की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला कॉलम आ जाएगा। उसके बाद x1.3 की वैल्यू को स्क्वायर कर लेंगे तो आपके पास ये वाला कॉलम बन जाएगा और x2.3 की वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लेंगे तो आपके पास लास्ट कॉलम आ जाएगा। उसके बाद आपने निकाल लेना है R12.3, जिसका आपके पास फार्मूला है समीशन x1.3 x2.3 डिवाइडेड बाय समीशन x1.3 स्क्वायर समीशन x2.3 स्क्वायर। यहाँ पर जो आपके पास समीशन x1.3 है और समीशन x2.3 है वो आपके पास 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, आपके पास R12.3 का आंसर आ जाएगा। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा R12.3 का 0.48 और ये आपके पास ज़ीरो कौन सी वाली टर्म है, ये ज़ीरो ये वाली टर्म है कि यहाँ पर आप आगे लिखते हैं माइनस समीशन x1.3 और समीशन x2.3। तो यहाँ पर जो आप आगे एक फॉर्म जो लिखते हैं माइनस समीशन x1.3 और x2.3 वो आपके पास ज़ीरो है, तो इस जगह पर आप ज़ीरो पुट कर देंगे और बाकी आप यहाँ पर समीशन 1.3 समीशन 2.3 की वैल्यू पुट कर देंगे, 1.3 स्क्वायर और 2.3 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर आप लोगों के पास बन जाएगा 0.48। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11.11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.12। क्वेश्चन नंबर 11.12 की आपके पास स्टेटमेंट है द फॉलोइंग मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द कोरिलेशन आर फाउंड फॉर x1 इज इक्वल्स टू सीड है कॉप्स इन CWTS dot per acre, x2 है spring rainfall in inches, x3 है accumulated temperature above 42 degree Fahrenheit in spring in a certain district in England during 20th years। x बार 1 की वैल्यू 28.03, x s1 की वैल्यू r12, x बार 2 s2 r13, x बार 3 s3 r23। सबकी वैल्यू से आपने सबसे पहले सॉल्व करना है पार्शियल कोरिलेशन और रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ हेकॉप्स यानी कि x1 ऑन एक्सप्रेन रेफॉल यानी कि x2 और एक्यूमुलेटेड टेम्परेचर x3, यानी कि आपने सॉल्व करना है पार्शियल कोरिलेशन x1 ऑन x2 एंड x3 के अकॉर्डिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.12 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.12 में सबसे पहले आपके पास R12, R13 और R23 की वैल्यू से यहाँ से आप लोग पार्शियल कोरिलेशन निकालेंगे, सारी निकालेंगे। R12.3 निकाल लेंगे जिसका फार्मूला है आपके पास R12 माइनस R13 R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R13 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस R23 स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, आपके पास R12.3 का आंसर आ जाएगा 0.759, R13.2 का आंसर आ जाएगा 0.097 और R23.1 का आंसर आ जाएगा -0.436। उसके बाद आपने लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लेनी है x1 ऑन x2 ऑन x3 के अकॉर्डिंग।
जिसके लिए आपके पास फार्मूला है x1 माइनस एक्स बार 1 डिवाइडेड बाई s1 इज इक्वल टू r12 माइनस r13 r23 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r23 स्क्वायर x2 माइनस एक्स बार 2 डिवाइडेड बाई s2 प्लस r13 माइनस r12 r23 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r23 स्क्वायर x3 माइनस एक्स बार 3 डिवाइडेड बाई s3। आप सारी वैल्यूज़ को यहाँ फार्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पर 4.42 को आप इस फॉर्म पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद 4.42 को इस फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आप इस माइनस R23.02 को आप राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, इस इक्वेशन के साथ आप माइनस कर देंगे और आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी x1 इज इक्वल टू 9.22 प्लस 3.37 x2 प्लस 0.0038 x3। और आप एंड में यहाँ लिख देंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन फॉर हे क्रॉप्स ऑन स्प्रिंग रेनफॉल्स एंड एक्यूमुलेटेड टेम्परेचर। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11.12 कंप्लीट हो गया और हमारी आज की वीडियो भी यहाँ तक कंप्लीट होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।